आका के वफादार है उलमाए देवबंद, इस्लाम के गमखान है उलमाए देवबंद। आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफर फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम मुसल्लियान किराम, बिरादरान इस्लाम, आप तमाम हज़रात को यौम जुमा मुबारक हो। अल्लाह तबारक व तआला ये दिन हम सबको मुबारक करे। हर हफ्ते की ईद है जिसको जुमा कहते हैं। जुमा के दिन वो सारा काम करना सुन्नत है जो ईद के दिन किया जाता है। सिर्फ वो जो तकबीरात होती हैं पहली रकात में और दूसरी रकात में 6 ज़ायद तकबीरें वो ज़ायद है, बाकी जो ईद है वही जुमा है। जुमा के तकरीबन ईद के ही अहकामात हैं। तो आज जुमा है और इस्लामी महीना ज़िक़ादा की पहली तारीख है। कल ज़िक़ादा का चाँद नज़र आ चुका है। ये महीना हज का महीना है। 3 महीने हज के हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इसका बयान किया है और फरमाया कि अल हज्ज अशहुर मालूमात। हज का 3 महीना है और लोगों को इसके बारे में पता है। अलग से मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, लोग जानते हैं। इसलिए कि हज जो है वो बहुत पुरानी इबादत है, बहुत पुरानी। आप ये समझिए कि खाना काबा जब से तैयार हुआ है तूफान नूह के बाद, तूफान नूह में ये सैलाब की नज़र हो गया था, इसकी दीवारें गिर गई थी। जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरिश्तों के साथ मिलकर खाना काबा की तामीर की थी सबसे पहले। और ये दुनिया में सबसे पहले एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत का घर था। अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद में इसके बारे में बड़ी फजीलत बयान की। इन्ना अव्वल बैति वुदिअ लिन्नास, घरों में से सबसे पहला घर ये है, यानी काबा, जो लोगों के लिए बनाया गया है। वुदिअ लिन्नास
इंसानों के लिए, फरिश्तों का जिक्र नहीं है, जिन्नातों का जिक्र नहीं है, सिर्फ इंसान। वुज़िअ लिन्नास, और उसका मकाम बताया लल्लज़ी बिबक्कत मुबारका व हुदल लिल आलमीन। कुरान करीम में मक्का को बक्का कहा गया है, मक्का भी है दूसरी जगह पर, मगर यहाँ फरमाया बक्का। बक्का कहते हैं बरकत की जगह को, बक्का बरकत से बना है, तो अल्लाह ने इसको बरकत का घर बनाया। और मुबारका, उसके साथ ये भी फरमाया कि इसका नाम बक्का इसलिए है कि ये मुबारक जगह है, बड़ी बरकतें इसमें हैं। आपने बहुत से लोगों को तस्वीरों में देखा होगा, आजकल सोशल मीडिया इस ज़माने की बहुत बड़ी ज़रूरत बन गई है, और मैं तो समझता हूँ कि यह अल्लाह की बड़ी नेमत है जो इस ज़माने में उसने इसको अता किया। अब लोग इसका गलत इस्तेमाल करें तो अलग बात है। छुरी से सब्जी काटे या किसी का गला काटे, दोनों काम छुरी करती है। इसी तरह मीडिया या मोबाइल, यह इस ज़माने के लिए अल्लाह की एक बड़ी नेमत है। तो इसमें बहुत सारी वो चीज़ें दिखाई देती हैं, नज़र आती हैं, जो उसको हम अलग से नहीं देख सकते। तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, हमने अंग्रेज़ों को देखा है, मार्क किया, गौर किया। मुसलमान तो खैर मुसलमान होते ही है, अहले ईमान है, अल्लाह ने उनको ईमान अता फरमाया है, अल्लाह की मोहब्बत उनके दिलों में है। लेकिन नौ मुस्लिम अंग्रेज, मर्द और औरत, जो अभी नए नए मुसलमान होकर उम्रा के लिए गए हुए, उन्होंने काबा कभी देखा नहीं, अपनी नंगी आंखों से, तस्वीरों में देखा होगा, लेकिन अपनी आंखों से उन्होंने देखा नहीं। तो उनका ये आलम नजर आया। एक औरत अंग्रेज मैंने देखा, नौ मुस्लिमा, काबा को देखते ही ऐसा लगा कि जैसे उस पर बिजली गिर गई, और फूट फूट कर ज़ारो कतार रोने लगे। देखो, नौ मुस्लिम है, अंग्रेज है, ईसाई थी पहले, अभी नई नई मुसलमान हुई है, कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हुई है, मगर काबा के अंदर क्या मैग्नेट है, उसके अंदर क्या कशिश है कि वो आदमियों को, इंसानों को अपनी तरफ खींचता है। उसी मैग्नेट का तो ये नतीजा है जो हम लोग मस्जिद में आके बैठे हैं, इसका कनेक्शन वहीं से है। याद रखिए आप, मस्जिद में अलग से कोई चीज नहीं है। जो कुछ यहां नजर आ रहा, दिखाई दे रहा है, या अभी नमाज होगी वो भी आप देखेंगे, एक तरफ रुख करके, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, ये नियत होती है। तो यही काबा, इसकी ये कशिश है।
जो दुनिया के तमाम मुसलमानों को अपनी तरफ राग़िब करती है, और उसके अंदर एक बड़ा मोहब्बत का जज्बा रखा गया है। काबा को जो देखता है, काला पत्थर है, न कोई रंग है, न कोई रोगन है, न कोई डिजाइनिंग है, न कोई कुछ भी नहीं है। गिलाफ भी है तो काला है, उसमें कुछ आयतें लिखी हुई हैं सोने के तारों से, कहीं कहीं पर कोई नक्शा बना हुआ है, जैसे हजर अस्वद के पास, या खाना काबा का दरवाजा का जो पर्दा है उस पर्दे पर। इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। लेकिन उसके अंदर कशिश कितनी है कि लाखों नहीं करोड़ों इंसानों को अपनी तरफ खींच रहा है। अगर हुकूमत पाबंदी न लगाए, हुकूमत पाबंदी लगाती है, वीज़ा नहीं देती है, सफ़र की इजाज़त नहीं मिलती है, कैंसिल कर दिया जाता है, कुरानंदाजी की ये बहुत उसमें सख्ती बरती जाती है। लेकिन फिर भी रमज़ान में और रमज़ान से पहले 5 करोड़ से ज़ायद आदमी ने उम्रा किया। 5 करोड़। ये कैसे हुआ? ये वही जो उसके अंदर कशिश है, जज्बा, ईमान को, ईमान वालों को खींचता है काबा। अल्लाह से मांगो कि अल्लाह हमें भी काबा का देखना नसीब फरमाए। दौलत तो बहुत कमाता है इंसान, बिल्डिंग मोलता है, गाड़ी मोलता है, जगह जमीन खरीदता है। हमारा एक दोस्त था, वो फ्लैट पे फ्लैट खरीदता था। हमने उससे कहा कि अरे क्या करेगा इतना फ्लैट खरीद के, और ताला लगा देता था। उससे हमने कहा कि एक आध हम लोग को भी दे दे, रहने की तकलीफ हो रही है। मगर देखो ये दुनिया के हिर्स है। हालांकि चला गया, बेचारा मर गया, अभी 1 साल हो रहा है, इंतकाल हो गया उसका। बहुत सारा फ्लैट खरीद के रखा, ताला लगा के, मगर उसको हज नसीब नहीं हुआ। कहने की बात यह है, हज नहीं कर सका वो। हमने उसको बार बार कहा कि हज पे चले जाओ, हज कर लो, तुम्हारे ऊपर हज फर्ज है। ये फर्ज का बोझ अपने सर पर उठाकर मत ले जाओ। ये दुनिया का बोझ यहीं रख दो। हाँ तो करता था वो, मगर दुनिया ने उसको इस कदर अपने चंगुल में ले लिया था। इस साल जाएंगे, अब की जाएंगे, अब की तैयारी कर लिया, अब ठीक है, अब ये करते करते बेचारा दुनिया ही से चला गया, बगैर हज के चला। हमको उसके मरने का बहुत अफसोस हुआ। मरते तो सभी हैं, दुनिया में आए हैं सभी मरने के लिए, मगर कोई आदमी इस तरह से फराइज को अपने कंधे पे लेके चला जाए, इसका हमें बड़ा अफसोस होता है। बेचारा फंसेगा वहां जाकर और उसको कोई जवाब नहीं दे पाएगा। जब पूछा जाएगा कि तेरे पास सब कुछ था लेकिन उसके बावजूद तूने हज नहीं किया, ये फर्ज तो हमने पूरी जिंदगी में एक ही बार आयत किया था, एक बार।
ये नहीं है कि आदमी हर साल हज करे, ये नहीं है, ये हुक्म नहीं है। पूरी जिंदगी में एक बार। अब पूरी जिंदगी की कमाई कितनी होती है? कितना आदमी कमाता है? महीनों में, सालों में, बरसों में। तो क्या इतनी रकम जमा नहीं कर सकता कि वो हज करे? अभी भी 4.5 लाख में हज हो जाता है। प्राइवेट वाले ज्यादा लेते हैं, 11-12 लाख वो लोग लेते हैं जो टूर वाले होते हैं। मगर गवर्नमेंट से जो हज करने जाएगा तो उसको 4 लाख कुछ हजार रुपए इस तरह से वो लगते हैं। कितना आसान है। अच्छा, सफर कितना आसान हो गया है। कल मैं एयरपोर्ट पे गया था, 6-7 घंटे वहां रहने का मौका मिला। हाजियों को रुखसत किया हवाई जहाज तक। वहां दुआ हुई, अगरचे बारिश हो रही थी बहुत, मगर हम लोगों ने बस में बैठकर ही हाजी लोगों के लिए दुआ की। कुछ हाजी भी उसमें शामिल थे। तो हम तो जाते हैं उनसे मुसाफा करने के लिए। सच्ची बात बता दे आप, न झंडा उड़ाने जाते हैं और न किसी की तारीफ के लिए जाते हैं, ना अखबार में नाम और फोटो छपवाने के लिए जाते हैं। हमारा मकसद तो दूसरा होता है। हम एक हाजी से जाकर वहां मिलते हैं, मुसाफा करते हैं और उनसे कहते हैं कि हाजी साहब हमारे लिए दुआ कीजिएगा, दुआ कीजिएगा, ईमान की सलामती के लिए दुआ कीजिएगा, मुश्किलात की आसानी के लिए दुआ कीजिएगा। तो हाजी साहब जवाब में कहते हैं कि ठीक है, हम दुआ करेंगे, मगर आप भी हमारे लिए दुआ कीजिए। हमको बिल्कुल करेंगे। अल्लाह आपका हज आसान करे, सफ़र आसानी से हो, सफ़र की मुश्किलात से अल्लाह आपको बचाए और सही सलामत अपने बाल बच्चों में अल्लाह आपको वापस लाए। तो ये दुआ हम करते हैं उनके लिए और वो हमारे लिए दुआ करते हैं दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए और मसाइल और मुश्किलात के हल के। ये सुन्नत है कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज के लिए जा रहे थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मदीने से बाहर तक पहुंचाने के लिए गए। उनकी सवारी के पीछे पीछे हुजूर जा रहे थे और हुजूर ने उमर से कहा कि ऐ मेरे भाई या अखी ला तंसाना फी दुआइक, अपनी दुआ में मुझको भूल न जाना। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये कौन कह रहा? पैगंबर, दो आलम के रसूल, कायनात के पेशवा ये फरमा रहे हैं, ऐ उमर अपनी दुआ में हमें भूल न जाना, दुआ में शामिल रखना। ये किसकी सुन्नत है? आकाए नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत। अब कोई कुछ भी समझे, कोई कुछ भी इसका मतलब निकाले, मगर अल्लाह की मेहरबानी है कि कम से कम 30-35 साल से मेरा ये मामूल है। एयरपोर्ट इसलिए जाते हैं कि वहां से आखिरी मुलाकात होती, उसके बाद वो यहाँ
नहीं मिलेंगे। मुसाफिर खाने में तो मिल जाते हैं, मदीनतुल हुज्जाज में जितनी मरतबा चाहो जाके मिल लो, मगर वो आखिरी होता है लम्हा जहाज पे बैठने से पहले। अल्हम्दुलिल्लाह हज कमेटी मेरे लिए गाड़ी का इंतज़ाम कर देती है और उसी गाड़ी से हम जाते हैं। जितनी देर रहना होता है रहते हैं और फिर अपने घर को वापस आ जाते हैं। ये उन लोगों की मेहरबानी हमारे साथ है, मगर रोज़ाना नहीं हम कर पाएंगे। अगर कहें उनसे तो वो रोज़ाना गाड़ी भेज दें, मगर पहले दिन जिस दिन इफ्तिताह होता है रवानगी का, उस दिन हम जरूर जाते। तो कहने का मकसद ये है कि जो भी अभी जाने वाले हैं हाजी साहिबान, आपके रिश्तेदार में, आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में, आप उनसे मिलिए, उनसे मिलिए, उनसे दुआ की दरख्वास्त कीजिए, उनसे अपनी खताओं की माफ़ी कराइए। पहले ये सब दस्तूर था, मगर अब धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा। अब कोई माफ़ूफ नहीं करवाता, अब कोई माफ़ नहीं करवाता। पहले लोग हाथ मिला के बोलते थे कि भाई जो खता कसूर गुनाह हुआ है उसको माफ़ कर दे, बोलते थे लोग। हमें ये जुमला याद है। मगर अब आइए, अस्सलाम वालेकुम, हाथ छुआ, यगफिरुल्लाहु लना वलकुम भी नहीं पढ़ा, जानते ही नहीं पढ़ना। मुसाफा में क्या पढ़ा जाता है मालूम नहीं। अब तो एक हाथ से मुसाफा शेक हैंड हो गया, वो उसको कहते हैं शेक हैंड। आप एक हाथ दीजिए, वो दूसरा हाथ देंगे और उसके बाद उसको हिलाएंगे, हेलो कैसे हो। ये अंग्रेज का तरीका है, ये अंग्रेज का तरीका, इस्लामी तरीका नहीं है। कोई रिवायत एक हाथ से मुसाफे की नहीं है। अल्लाह के नबी जब भी मुसाफा करते थे दोनों हाथों से मुसाफा कर, दोनों हाथों से। ये साबित है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये हज का महीना, शव्वाल भी हज का ही महीना था, ईद के बाद वो भी हज का महीना, क्योंकि उसी वक्त से हज की तैयारी शुरू हो जाती है। 3 महीने अल्लाह ने फरमाए अल हज अशहुरुम मालूमात। हज के 3 महीने हैं जो सबको मालूम है, शव्वाल, ज़िक़ात, ज़िलहिज्ज, ये 3 महीने हज के हैं। और इन महीनों का भी एहतराम वैसे ही है जैसे और महीने, 4 महीनों का एहतराम अल्लाह ने फरमाया, उसमें मुहर्रम भी शामिल है। रजब, शाबान, मुहर्रम, ये सब भी अशहर हुरुम में शामिल है। 4 महीने हैं वो। तो उसी तरह ये 3 महीने हुर्मत वाले हैं, हज के महीने। हज में जाने वालों के लिए ही नहीं, बल्कि हज की तमन्ना रखने वालों के लिए भी इस महीने में दुआ किया करो अल्लाह से कि अल्लाह हमारी किस्मत में, हमारे नसीब में हज लिख दे। अल्लाह हमें भी हज बैतुल्लाह की दौलत और उसकी नेमत हमें अता फरमा दे। ये बहुत बड़ी बात है।
बहुत बड़ी नेमत है। कोई पैगंबर ऐसा नहीं है जिसने काबा का हज नहीं किया हो, कोई पैगंबर। हर पैगंबर ने हज किया, हर नबी ने हज किया, हर रसूल ने हज किया। और औलिया इकराम का तो पूछना ही क्या है। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इस साल भी वो हज में जाएंगे। मैंने उनके बारे में पता लगाया, मालूम हुआ कि इस साल भी जाएंगे। ये उनका 50वां हज होगा, 50वां। और ऐसे लोगों को गवर्नमेंट खुसूसी परमिट देती है, कोटा से नहीं जाते हैं वो, खुसूसी परमिट मिलता है उनको। और वहां उनका खुसूसी इंतजाम होता है, मक्के में भी, मदीने में भी, मिना में, अरफात में, मुज़दलिफा में, रमी जमरात में। वहां की गवर्नमेंट उनके लिए खुसूसी इंतजामात करती है। मैंने उनके साथ हज किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी फैसिलिटी उनको मिली तो साथ में रहने की वजह से हमको भी मिलती चली। जूता उठाने वालों में से थे हम, तो जूता उठाने वाले को बाहर थोड़ी छोड़ दिया जाता है, उसको भी बुला लिया जाता है, भाई आ जाओ अंदर, तुम भी आ जाओ। तो हम इस तरह से जूतियां उठाते हुए उनके शामिल थे। तो जितनी सहूलत उनको मिली अल्हम्दुलिल्लाह हमको भी मिली। तो ऐसे लोग भी हैं दुनिया में, आज भी मौजूद हैं कि किसी साल उनका हज नागा नहीं होता, हर साल हज हो जाते। हालांकि ये फर्ज नहीं है, मैं आपको बता चुका हूं कि जिंदगी में एक ही बार फर्ज है, उसके बाद फिर फर्ज नहीं होता। अब जो करेंगे तो वो नफिल होगा, वो हज्जे नफिल होगा, फर्ज खत्म हो जाता है एक ही मर्तबा के बाद। मगर कोशिश करो कि बार बार जाएं, बार बार जाने की कोशिश करो। बाल बच्चों को तकलीफ दे के नहीं, जैसे आजकल लोग निकल रहे हैं, बोले चलो अल्लाह मालिक है, अल्लाह रिस्क देगा, बीवी को छोड़ के चलो, बच्चों को छोड़ के चलो। इस तरह से भी लोगों को निकाला जाता है घर से, जमात में चलो। लेकिन बच्चों का क्या होगा, बीवी का क्या होगा, उनको कौन संभालेगा, उनको कौन देखेगा, उनका कौन जिम्मेदार होगा, ये कुछ नहीं सोचते, कुछ नहीं सोचते। बस निकलो, अल्लाह मालिक है, छोड़ कर निकल, अल्लाह पे छोड़ दो। गलत, ये सोच गलत है, ये इस्लामी सोच नहीं है, ये सही सोच नहीं है। अगर उनका पूरा पूरा इंतजाम है, अगर उनकी देखभाल का पूरा नज़्म है, तो बेशक जा सकते हैं, निकल सकते हैं। मगर फिर जब बाप घर से चला जाएगा तो बेटियों का क्या होगा, बेटियों को कौन देखेगा, बेटा को कौन संभाले, मां की बात सुनेंगे वो लोग। बाप तो घर का जिम्मेदार होता है ना, एडमिनिस्टर होता है। तो इन बारीकियों का ख्याल लोग नहीं करते। हज में भी इसी तरह, जब तक घर का इंतजाम नहीं हो जाए, खाने पीने का इंतजाम नहीं हो जाए,
उनकी देखभाल का इंतजाम नहीं हो जाए, हज पे जाना जायज नहीं है। सुन लो, जायज नहीं होगा। अल्लाह ऐसे हज को कबूल नहीं करेगा। अगर तुम्हारे बाल बच्चे तुम्हारे बाद तकलीफ उठाएंगे या खुदा न खास्ता गलत रास्ते पे चले जाएंगे और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा, तो इसका अजाब तुम्हारे ऊपर होगा, सवाब की जगह पर अजाब होगा। इसलिए इस सिलसिले में बहुत एहतियात की जरूरत है। आप हज कीजिए, आप हज कीजिए, आप जमात में जाइए, मगर इन बातों का ख्याल करते हुए जाइए कि मेरे बाद मेरे घर का क्या होगा, घर वालों का क्या होगा, उनके खाने पीने का क्या होगा। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अब तो दरखास्त देने का वक्त खत्म हो गया। आगे के लिए इंतजार करो, अगले साल के लिए इंतजार करो, और जो लोग जा रहे हैं उनसे मुलाकात करो, उनसे मिलो। खामखा के लिए चले जाओ राजारहाट, पैसा खर्च करके चले जाओ। राजारहाट बहुत ज्यादा दूर नहीं है, उसका नाम है मदीनतुल हुज्जाज। आप जाइए वहां, आप वहां का मंजर देखिए, वहां का माहौल देखिए, हज पे जाने वालों को देखिए, उनकी भीड़ देखिए। कोई कागज बना रहा, कोई पासपोर्ट बनवा रहा, कोई कहीं लाइन में लगा, कोई कहीं लाइन में लगा, किसी को टिकट मिल रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। एक जम्मे गफीर है वहां, और इंतजामात भी उसी हिसाब से वहां किए गए। मैं एयरपोर्ट जाने से पहले हज हाउस गया था, उसका नाम है मदीनतुल हुज्जाज। राजारहाट में जो है उसका नाम है मदीनतुल हुज्जाज, और अल्लाह का शुक्र है कि वो नाम मैंने रखा। मेरा प्रपोजल था, हज कमेटी में मैं उस वक्त था, तो लोग नाम के लिए परेशान हो रहे थे कि भाई क्या नाम रखा जाए। हज हाउस तो रख दिया, कलकत्ता में हज हाउस रख दिया, दिलकुशा स्ट्रीट में। कोई खाली में हज टावर रख दिया। तो अब जो ये राजारहाट वाला है, इसका क्या नाम रहेगा? तो लोग बैठकर सोच रहे थे, किसी के ज़हन में नाम नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा कि लिखो, इसका नाम रहेगा मदीनतुल हुज्जाज। मदीनतुल हुज्जाज जिद्दा में था। जब हम पहली बार हज में गए थे पानी जहाज से, तो उस वक्त 2-3 बड़ी बड़ी इमारतें थी, 2 मंजिला 3 मंजिला, और उसमें पानी के जहाजों वालों को लाके ठहराया जाता था, उनका सामान रखा जाता था, उनके पासपोर्ट का इंतजाम होता था, उनके लिए गाड़ियों का बंदोबस्त होता था। तो पानी जहाज से तो 2-2 हजार 2,500 हजार आदमी उतरते थे एक साथ। अब उतनी बड़ी तादाद उतर रही है तो उनके लिए जगह भी वैसे ही चाहिए। हम लोगों का जहाज अकबर 2200 पैसेंजर को लेके गया था, उसमें 2200 हाजी थे एक जहाज। और पाकिस्तान से जो जहाज आया था उस रोज, हम लोग के साथ साथ आया था, वो अजीब वाकया है, वक्त खत्म हो गया है। उसका नाम है सफीनतुल हुज्जाज। पाकिस्तान का जो जहाज था जो हाजियों को लेके आया था, उसका नाम था सफीनतुल हुज्जाज। उसमें 3000 हाजी थे, इतना बड़ा जहाज था। और दोनों जहाजों की मुलाकात
खलीज अदन के पास हुई। उधर से वो सफीनतुल हुज्जाज आ रहा है पाकिस्तान की तरफ से, कराची की तरफ से, और इधर बंबई की तरफ से अकबरी जहाज जा रहा है। पायलटों ने थोड़ा नरमी दिखाई और दोनों जहाज को ला के करीब कर दिया। अब इधर वाले उधर को देख रहे हैं और उधर वाले इधर वालों को देख रहे हैं और नारा दोनों लगा रहे हैं। नारे तकबीर इधर से भी लगाया जा रहा है और नारे तकबीर उधर से भी लगाया जा रहा है। पाकिस्तान के हुज्जाज भी नारा लगा रहे हैं और हिंदुस्तान वाले हुज्जाज भी नारा लगा रहे हैं। उस वक्त थोड़ा खिंचाव था, बांग्लादेश की 72 की जंग हो चुकी थी, खिंचाव था। तो अब जब इस तरह से समुद्र में दोनों जहाज मिले तो एक दूसरे के लिए जो दिल में ईमान का जज्बा होता है वो उभर गया और दोनों एक दूसरे को मिल के खुश हुए और नारे तकबीर लगाया, लब्बैक का नारा लगाया। तो उस जहाज का नाम सफीनतुल हुज्जाज था। उसमें 3000 हाजी थे और हम लोगों का जहाज अकबरी था, उसमें 2200 हाजी थे। बार का वक्त ख़त्म हो गया। बताना यह है कि हज एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह से इस नेमत को मांगिए कि अल्लाह ये नेमत हमें भी अता फरमाए और हमें भी इसका मौका अता करे। मरने से पहले ये बोझ अगर फ़र्ज हम पर हो चुका है तो अल्लाह इस फरीज़े को हमसे अदा करवा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।